जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ कृतिका साहू। घटना चक्र की सीरीज़ में आज हम कवर करेंगे मुगल डायनेस्टी एंड शुरुआत करते हैं बाबर से। उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पहले देख लेते हैं। मुगल डायनेस्टी के फाउंडर थे बाबर, जिनका पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। एंड जो मुगल्स थे दे बिलोंग टू चगताई ब्रांच ऑफ टर्क्स, दे वर टर्किश रूलर। एंड जो चगताई नाम है इट वॉज डिराइव फ्रॉम द सेकेंड सन ऑफ जंगेज़ खान। जो बाबर थे और उनकी फैमिली दे वर द रूलर ऑफ फरगना। फरगना जो प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान का पार्ट है। एट द एज ऑफ 11 इनके फादर की डेथ हुई एंड ही असेंडेड द थ्रोन ऑन 1494 AD में। उसके बाद में अप्रॉक्सीमेटली 18 ईयर्स ओल्ड जब वो थे 1501 AD में बैटल ऑफ सरे पुल में बाबर और साइबनी की लड़ाई हुई, जिसमें बाबर डिफीट हुए एंड ही फ्लेड टू मिडिल एशिया। इस बैटल में तुलगुमा नाम की एक टेक्निक होती है विच इज़ अ फाइटिंग टेक्निक, जहाँ पे जो जितनी भी पूरी आर्मी है उनको स्मॉल स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है और जो ओपोनेंट की आर्मी होती है उनके साइड में लेफ्ट एंड राइट साइड से पूरी आर्मी को घेर लिया जाता है और उसके बाद फ्रंट से अटैक किया जाता है। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके साइबानी ने इस लड़ाई को जीती। इसके बाद ये टेक्निक लर्न किया बाबर ने एंड देन ही यूज्ड द सेम टेक्निक इन इंडिया इन ऑल हिज बैटल्स। सो ये बेसिकली एक टेक्निक है जो बहुत हेल्पफुल रही बाबर को इन ऑर्डर टू कॉन्क्वेस्ट इंडिया। इसके पहले तक इनके जो भी एंसेस्टर्स थे बाबर के, वो टाइटल यूज़ करते थे मिर्ज़ा। उसके बाद में 1504 में इन्होंने ही अबॉलिश द हिज एंसेस्टर्स टाइटल मिर्ज़ा एंड अज्यूम द टाइटल पातशाह। अब देखते हैं बैकग्राउंड बिफोर द इन्वेजन ऑफ इंडिया। सो जब बाबर ने इंडिया को इन्वेड किया उस समय जो रूलर थे वो थे इब्राहिम लोदी। तो लोदी को ऐसा माना जाता है ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, लेबरस और काफ़ी केपेबल सुल्तान थे दिल्ली के। पर इनके रेन में जो इनके नोबल्स थे वो काफ़ी डिसोबीडियंट हो गए एंड देवर मैनी ओकेजन्स जहाँ पे नोबल्स और सुल्तान के बीच लड़ाई होती थी एंड लोदी फेल टू कॉम्प्रोमाइज विथ हिज नोबल्स। तो इनके जो नोबल्स थे वो इनके अगेंस्ट चले गए, दैट वाज द वीक पॉइंट, अदरवाइज ही वॉज अ गुड सुल्तान, ऐसा हिस्ट्री के पन्नों में लिखा गया है। सो देखते हैं कौन कौन से ऐसे नोबल थे। सो जो उनके अंकल थे जिनका नाम था आलम खान, नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आंसर में पूछा गया है। आलम खान वॉज द अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी, जिन्होंने बाबर को इनवाइट किया कि आप आइए और इन्वेड करिए इंडिया को। एंड ही वॉज थिंकिंग कि बाबर अगर हेल्प करते हैं तो उसके बदले बाबर को वो जो भी गिफ्ट देना है वो दे देंगे एंड देन ही हैज़ द राइट टू रूल दिल्ली। इसके साथ साथ जो गवर्नर ऑफ पंजाब थे जिनका नाम था दौलत खान, ही टू हैड अ बैड रिलेशनशिप विथ लोदी। सो उन्होंने क्या किया, दौलत खान ने अपने सन जिनका नाम था दिलवर खान को बाबर के पास भेजा विद द मैसेज टू हेल्प हिम डीथ्रोन लोदी। एंड लोदी को डीथ्रोन करने के बाद दौलत खान वॉज ऑल्सो सपोर्टिंग आलम खान। उसके साथ साथ में इन दोनों के इन्विटेशन के पहले ही राणा सांगा, जिनकी रिलेशन अच्छी नहीं थी सुल्तान से, he was a king of Mewar and he already invited बाबर। So तीनों चारों तरफ से बाबर को invitation मिली to come and invade India and that's how it was possible for him to have the fight। और सबसे पहले जो लड़ाई हुई वो है बैटल ऑफ पानीपत, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विच वॉज फॉट ऑन 21 अप्रैल 1526। आप सिर्फ ईयर याद रखिएगा, डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 1526 ये लड़ा गया था बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में। रिजल्ट ये हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का कि लोदी लॉस्ट द बैटल डिस्पाइट मोर इन नंबर। इसमें भी बाबर ने तुलगुमा टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया था। लोदी वॉज स्किल्ड इन द बैटल एंड बाबर टुक कंट्रोल ऑफ आगरा एंड दिल्ली। एंड वैसे तो आलम खान को थ्रोन पे बैठाना था बट ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द रूलर इफेक्टिंग 27 अप्रैल 1526। सो 6 दिन में ही बैटल ख़त्म हो गया। इनका रीज़न क्या था विक्ट्री का? सो कैनन्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। सो तोपों का इस्तेमाल किया गया सबसे पहले। और जो बाबर थे उनके पास में काफ़ी वास्ट तोपखाना भी था, वास्ट आर्टिलरी एंड स्पेसिफिक मिलिट्री टैक्टिक्स, ये हमने पहले डिस्कस किया है। तुलगुमा जो टैक्टिक्स थी उसका इस्तेमाल किया गया और ऐसा माना जाता है ही वॉज अ वेरी जेनरस किंग, इसलिए उनका जो टाइटल मिला था वो था कलंदर। अब देखते हैं अदर बैटल्स। तो देखिए वैसे तो छोटे मोटे बहुत सारे बैटल लड़े पानीपत के बाद में, बट मेन जो 4 बैटल थी जो बाबर ने फाइट की उनके नाम हैं। लाइन से लड़ा है 1526, 27, 28 एंड 29।
26 में बैटल ऑफ पानीपत, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी एंड 29 में घाघरा। सो आप याद कैसे रख सकते हैं? देखिए, जो बाबर थे वो पानी पी के खाना खा के चांद के दर्शन किए और अपने घर चले गए। पानी पी के खाना खा के चांद के दर्शन करके घर चले गए। 1526, 27, 28, 29। इनमें से जो बैटल ऑफ खानवा था वो 1527 में लड़ा गया बाबर एंड राणा सांगा के बीच में, एंड बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद एंड बाबर वॉन एंड अज्यूम द टाइटल गाजी। बैटल ऑफ घग्गर 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी के भाई थे, जिसमें बाबर की जीत हुई, एंड दिस वाज द लास्ट बैटल फॉट बाय हिम, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी दिसंबर 1530 में। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इन्होंने डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट प्रोविंसेस पे अलग अलग गवर्नर को बिठाया था। सो गवर्नेंस ऑफ बदखशान, जो कि अफ़गानिस्तान का पार्ट है, उसके जो गवर्नर थे उन्होंने हुमायूं, मीर फ़कीर अली एंड मिर्ज़ा सुलेमान को बनाया। गवर्नर ऑफ काबुल, कांधार एंड मुल्तान कामरान। पंजाब का जो गवर्नर था वो थे मीर यूसुफ अली। और राजस्थान, जो बाबर के रेन में राजस्थान वॉज रूल्ड बाय राजपूत ओनली, उन्होंने राजस्थान पे कॉन्कर नहीं किया था। अगर हम बुक्स की बात करें तो उन्होंने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था तुज़ुके बाबुरी, जिसको हम बाबुरनामा भी बोलते हैं। सो बाबुरनामा वॉज रिटन बाय बाबर हिमसेल्फ। टर्किश लैंग्वेज में था। इन्होंने अपनी बुक में विजयनगर एम्पायर और एम्पायर ऑफ मेवाड़, इन दोनों के बारे में भी लिखा था। इसके अलावा दो और बुक लिखी। पहली है मुबैन जो कि बुक ऑफ मुस्लिम लॉ है, एंड दूसरा है रिसाले उसज, जिसका मतलब है खते बाबरी। इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा कि इनकी आर्मी के जो चीफ थे जिनका नाम था मीर नाकी, ही वॉज द वन जिन्होंने बाबरी मस्जिद बनाई अयोध्या में। और अयोध्या कौन से रिवर के बैंक में पड़ता है? तो वो है सरयू रिवर जो कि शारदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला सवाल है आलम खान, वन ऑफ दोज हु इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया, सो ही वॉज द अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी एंड प्रिटेंडर टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। हमने देखा है आलम खान के अलावा दौलत खान ने, जो कि गवर्नर थे इब्राहिम लोदी के, इसके अलावा राणा सांगा जो कि राजा थे मेवाड़ के, इन तीनों ने अलॉन्ग, एंड जो थर्ड वन थे वो आलम खान थे, इन तीनों ने इन्वाइट भेजा था बाबर को। मुगल रूलर ऑफ मिडीवल इंडिया वॉज चगताई टर्क। Who among the following defeated Babur in the Battle of Sarepul? So option number B, Saibani Khan. First battle of Panipat was fought between, so option number D, Babur and Ibrahim Lodi. बॉक्स की वैसे तो सारी इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की है, आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिर्फ ये वाली इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ही प्रोवाइडेड मनी एंड स्टेट टू हुमायूं एंड अदर ऑफिसर्स एज अ प्राइज इन द सेलिब्रेशन ऑफ हिज विक्ट्री। उसके बाद में ड्यू टू हिज जेनरोसिटी पीपल गेव हिम द टाइटल कलंदर। द मेन रीजन फॉर बाबर्स विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पानीपत, सो आंसर है हिज स्किल्ड वॉरफेयर। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज fought between Babur and Ibrahim Lodi on 21st April 1526. The main reason for Babur's victory in the battle of Panipat was his skilled warfare. The army of बाबर की आर्मी बहुत स्मॉल थी इब्राहिम लोदी से, इवन देन उन्होंने बैटल को जीता विद द हेल्प ऑफ हिज इफेक्टिव वॉरफेयर पॉलिसी। बाबर नोटेड इब्राहिम लोदी was an inexperienced young man, careless in his movement, who marched without order, halted and retired without the method, and engaged without foresights. अगला सवाल है at which of the following battles was artillery used for the first time by one of the two armies? तो हमने देखा है बैटल ऑफ पानीपत में फर्स्ट टाइम आर्टिलरी एंड कैनियन, जिससे तोप का इस्तेमाल किया गया था। बॉक्स की डिटेल देखते हैं। द बटालियन ऑफ आर्टिलरी वॉज हेडेड बाय उस्ताद अली कुल एंड बटालियन ऑफ गनर्स was headed by Mustafa. The vast artillery of Babur was one of the main reasons behind his victory. The reason for Babur's victory over Ibrahim Lodi was artillery. तो देखिए कुछ क्वेश्चन में हमने आर्टिलरी एक्सेप्ट किया है और कुछ क्वेश्चंस में बाबर की स्किल को मेन रीजन बताया है उनकी विक्ट्री का। सो डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शन आपको एग्जाम में ही जज करना पड़ेगा। जो भी ऑप्शन दिया रहेगा, अगर आर्टिलरी स्पेसिफिक दिया है तो विल गो विद दैट, अदरवाइज वी विल चूज बाबर का स्किल। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें पता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर किसको डिफीट किया था? इब्राहिम लोदी को। और कौन से ईयर में हुआ था? सो ये था ऑप्शन नंबर बी 1526।
इसमें हमें बताना है विच पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो देखिए ये इन सब बैटल के बारे में हमने पहले देखा है। लाइन से बैटल लड़ी गई 26 में पानीपत, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी लड़ी गई थी एंड देन 29 में घाघरा। ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग, द अराइवल ऑफ बाबर इन इंडिया लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ गन पावर इन द सबकॉन्टिनेंट। ये ऑप्शन गलत है बिकॉज गन पावर को इंट्रोड्यूस किया था चाइनीज़ मंगोल्स ने। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम्स हमने पहले देखा है, दिल्ली सल्तनत में आर्क्स एंड डोम्स इस्तेमाल होते थे इन द आर्किटेक्चर, सो ये भी इनकरेक्ट है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ तिमरुद डायनेस्टी इन द रीजन, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी ओनली 3। एंड ये तिमरुद डायनेस्टी को क्यों बिलोंग करते थे? तो देखिए पहला तो हमें पता है कि गन पावर एंटर्ड इन इंडिया इन चाइना थ्रू चाइना। 13th सेंचुरी इट वाज यूज्ड टू डिमोलिश द फोर्ट्स वॉल, बट क्रेडिट ऑफ यूजिंग कैनन एंड गन्स गोज टू बाबर। उसके बाद में जहीरुद्दीन बाबर डिसेंडेड फ्रॉम द टर्क मंगोल कॉन्करर तैमूर ऑन हिज फादर साइड। सो फादर के साइड से वो तैमूर के डिसेंडेंट थे एंड जंगेज़ खान के डिसेंडेंट थे फ्रॉम देयर मदर साइड। एंड जो बाबर था वो एल्डेस्ट सन था, उनके फादर का नाम था उमान शेख मिर्ज़ा एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 14th Feb 1483। ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ फरगाना इन जून 1494। ये हमने पहले देखा है एट द एज ऑफ 11। इसके बाद में ही हमने डिस्कस कर लिया है कि आर्क्स एंड डोम्स का इस्तेमाल पहले सल्तनत पीरियड में हो चुका है। बाबर ने कुछ खास इन्फ्लुएंस नहीं किया द आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया को, उन्होंने अपने बाबरनामा में ऐसा लिखा है कि जो लोकल आर्किटेक्चर है इंडिया का दैट लैक्स द शेप एंड द बैलेंस। हाउएवर बाबर ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ गार्डन्स इन आगरा, उन्होंने गार्डन बनाने का ऑर्डर ज़रूर दिया था। ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अ मॉस्क इन पानीपत विच वॉज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। शेरशाह हु डिफीटेड हुमायूं द सन ऑफ बाबर बिल्ड किला ए कुन्हा मॉस्क। इट वॉज अ सिंबल ऑफ आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन इन अ 5-bay मॉस्क। फिर आगे लिखा है कि जो डोम का जो कंसेप्ट था वो सईदी एंड लोदी डायनेस्टी से आया हुआ है। द यूज़ ऑफ कोर मेसनरी मार्बल एंड रेड स्टोन हिंट्स ऑफ न्यू आर्किटेक्चरल स्टाइल वॉज अंडर शेरशाह। सो ये सल्तनत पीरियड को ही बिलोंग करता है आर्क्स एंड डोम्स, इसलिए बाबर का इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड द बाबर डिक्लेयर जिहाद। ये हमने पहले देखा है ऊपर, ऑप्शन नंबर बी बैटल ऑफ खानवा, जो कि डिक्लेयर किया गया था राणा सांगा के अगेंस्ट इन मार्च 17, 1527 में, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को डिफीट किया था एंड उसके बाद उन्होंने टाइटल अज्यूम किया था गाजी। विच ऑफ द बैटल्स राणा सांगा फॉट अगेंस्ट बाबर? सो ये था खानवा। द रूलर ऑफ मेवार हु वॉज डिफीटेड इन बैटल ऑफ खानवा, सो ये थे राणा सांगा। हु डिफीटेड द बैटल ऑफ खानवा? सो खानवा बैटल was basically Rana Sanga who was defeated by Babur. देखा है हमने। After becoming the Mughal ruler, जहीरुद्दीन मोहम्मद adopted the name, तो उन्होंने जो नाम अडॉप्ट किया था वो है बाबर। इस क्वेश्चन की पिक्चर क्लियर नहीं आई है, मैं रीड कर देती हूँ। बाबर अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ पातशाह फर्स्ट। सो जो पातशाह का जो टाइटल था सबसे पहले उन्होंने लिया था दिल्ली में। बाबर कैप्चर्ड समरकंद ड्यूरिंग हिज रेन इन 1501 AD, which lasted for only 8 months. आफ्टर लूजिंग समरकंद एंड फरगाना, बाबर मूव टूवर्ड्स काबुल, और काबुल में जो उनकी विक्ट्री हुई थी 1509 में, वहाँ पे ही गेव अप द टाइटल मिर्ज़ा एंड ही अडॉप्टेड द टाइटल पातशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्पायर ऑफ बाबर इंक्लूडेड द एरिया ऑफ काबुल, पंजाब, मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। तो हमें पता है राजस्थान वॉज नॉट अंडर बाबर, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Identify the Mughal emperor whose success in life due to his patience and resolution is a life lesson for everyone. तो वैसे तो सारे ही का था, बट देन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बाबर का। The life of Zahiruddin Muhammad Babur gives us a lesson of success in life due to his patience and resolution. The father of Babur died when he was in his childhood days. It was the reward for his patience and resolution that he founded the Mughal Empire in India. विच ऑफ द हिंदू स्टेट वॉज मैंशन इन बाबरनामा? तो ये था मेवाड़। इसके साथ साथ में विजयनगर का भी उन्होंने नाम बोला था। बाबर मैंशन 2 हिंदू स्टेट, विजयनगर एंड मेवाड़ इन द बाबरनामा। ही राइट्स दैट व्हेन ही वर एट काबुल, राणा सांगा हैड डिस्प्लेड हिज लॉयल्टी टू बी प्रेजेंट ऑन हिज बिहाफ एंड डिसाइडेड दैट इफ द ऑनर्ड किंग रीचेज दिल्ली फ्रॉम द साइड, Rana Sanga will invade Agra from this side.
सोचिए, ये खुद लिख रहे हैं कि वो लॉयल थे और उनके लॉयल्टी में उन्होंने उनके ऊपर वॉर डिक्लेयर किया लेटर ऑन। फिर आगे लिखा है, दिस टेक्स्ट रिटर्न बाय बाबर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस अमंग द ऑटोबायोग्राफीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर है अब्दुल रहीम खाने खाना ट्रांसलेटेड बाबरनामा इन पर्शियन लैंग्वेज। ओरिजिनली ये टर्किश लैंग्वेज में था, टर्किश टेक्स्ट दीवान लैंग्वेज में। ही रोट मुबियन इन द न्यू वर्स स्टाइल विच इज़ अ बुक ऑफ मुस्लिम लॉ। द टेक्स्ट रिसाल ए उज़ज, ये हमने ऊपर देखा है, खते बाबरी वॉज ऑल्सो रिटन बाय बाबर विच वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इनोवेटिव स्टाइल। रीज़न एंड असर्शन देखना है। असर्शन है बाबर रोट हिज मेमोयर इन टर्की, ये करेक्ट है। टर्की वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल कोर्ट, ये इनकरेक्ट है। द पर्शियन लैंग्वेज वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल एम्पायर। इवन दो पर्शियन लैंग्वेज था, कोर्ट की लैंग्वेज थी, बट जो तुजुके बाबरी है दैट इज़ बाबरनामा, वो लिखा गया है टर्किश में। हु बिल्ड द बाबरी मॉस्क स्टैब्लिश इन अयोध्या, तो इसको था उनके जो कमांडर इन चीफ थे बाबर के, जिनका नाम है मीर बाकी, ऑप्शन नंबर डी। इट इज़ बिलीव दैट बाबरी मॉस्क इन अयोध्या वॉज बिल्ड बाय मीर बाकी, ही वॉज द कमांडमेंट ऑफ बाबर। विच रूलर सर्कुलेटेड द सिल्वर कॉइन नेम शाहरुख, तो शाहरुख को सर्कुलेट किया था बाबर ने। बाबर इशूड सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स ड्यूरिंग हिज रेन, सिल्वर कॉइन्स वर कॉल्ड शाहरुख। विद दिस ये चैप्टर यहीं फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे हुमायूं एंड शेरशाह। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।